यस, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं और इस गेम को खेलने के बाद बच्चों को टेबल याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गेम खेलने से पहले गेम को अच्छे से समझते हैं। 2 प्लेयर्स के लिए ये गेम है। इसमें हमने 2 प्लेयर्स लिए हैं, वन इज शेरिन, सेकंड इज सानिका। तो शेरिन के साथ हमने ऑरेंज सर्कल रखा है, सानिका के साथ ब्लू सर्कल, राइट। तो ब्लू सर्कल के कुछ हमने बीट्स यहाँ पे लिए हैं और ऑरेंज सर्कल के भी बीट्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले प्लेयर्स ने करना क्या है, अपनी मर्जी से हमें उनको ये 2 रेड बीट्स दे दिए। आप देख रहे हैं राइट साइड में 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है और इस तरफ 1 से लेकर 100 तक आपको काउंटिंग नजर आ रही है। टेबल्स की प्रैक्टिस कैसे होगी, तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेयर की अपनी इच्छा से वो कहीं भी 2 जगह पे इस बीट को रखे। जैसे एक 2 पे रख दिया, एक 4 पे रख दिया। अब उसे मल्टीप्लाई करना है इनको, लाइक 2 4s are 8। मान लीजिए ये शेरिन की टर्न है, तो 2 4s are 8 मतलब उसे अपना एक बीट उठाना है इधर से और इसे कहाँ रख देना है, 8 के ऊपर रख देना है। जैसे कि अब रख दिया है 8 के ऊपर। अब नेक्स्ट टर्न सानिका की। अब उसे इसी को उठा के किसी भी तरह से चेंज करना है अपनी इच्छा से, जहां मर्जी रख सकता है बच्चा। मान लीजिए एक 3 पे रख दिया, एक 5 पे, तो 5 3s are 15। तो उसे इस ब्लू बीट को उठाकर कहाँ रखना है, 15 पे रखना है। तो इसी तरह से 1 by 1 इनकी टर्न चलती जाएगी। इसमें खास ख्याल क्या रखना है कि जितनी भी बीट्स प्लेयर को बनानी है ना, तो कोशिश करनी है कि नज़दीक बनाए। जैसे अब शेरिन की नेक्स्ट टर्न है, तो एक 2 पे रखे, एक 5 पे, और 2 5s are 10। तो ये उसने अपनी नेक्स्ट टर्न चली यहाँ पर 10 बना दिया, ठीक है। और अब सानिका की टर्न अगर आती है, मान लीजिए एक 4 पे रख दिया और दूसरा मान लेते हैं, चलो 5 पे ही रहने दीजिए, 4 5s are 20। तो सानिका अपना ब्लू बीट कहाँ रखेगी, 20 पे रखेगी, राइट। अब इस तरह से गेम चलती जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, तो एक्चुअली क्या चीज़ नोट करनी है कि किसी के भी कोई भी प्लेयर जो है 5 कंसेक्यूटिव कॉलम्स, 5 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस जब बन जाएंगे तो वो विनर होगा, ठीक है। गेम इसी तरह से चलने देते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचेगी। अभी देखिए ध्यान से, जैसे गेम मूव कर रहे हैं तो हम यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर एक प्लेयर के 4 इस तरह से वर्टिकली बीट्स ऑलरेडी स्क्वायर बॉक्स में आ चुकी हैं। तो अब अगर इस प्लेयर की टर्न है तो वो जीतेगा कैसे, कि उसे देखना है कि 5th बॉक्स में यहाँ पर 48 आ रहा है। अब उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 48 कैसे बनेगा। एक 8 में लगाए यहाँ पर 6 8 6s are 48, राइट। तो फिर वो प्लेयर क्या करेगा, एक अपना बीट उठाएगा और 48 में अगर रखेगा तो 5 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस उसके बन गए हैं। तो दैट मीन्स जिसके पास ऑरेंज कलर है, शी इज द विनर। इसी तरह से जरूरी नहीं कि वर्टिकल बने, हॉरिजॉन्टल 5 बन जाए तो भी चलेगा, चाहे क्रॉस में 5 बन जाए तो भी चलेगा। लेकिन जिस प्लेयर के पहले 5 बीट्स इस तरह से कंसेक्यूटिव बॉक्सेस में आ जाएंगे, दैट प्लेयर विल बी द विनर। और अब दूसरे प्लेयर को क्या करना है, अब यहाँ पर तो मैंने 5 लगाकर दिखा दिया, लेकिन दूसरे प्लेयर को दिमाग लगाना है कि वो उसके 5 इकट्ठे ना बनने दे। जैसे इसका 38 था तो ना बनने दे। ब्लू वाले प्लेयर को अब ध्यान रखना है कि किस तरीके से 38 बनेगा। जैसे कि 19 एक पे रखे, 2 एक पे, 19 2s are 38। तो ब्लू वाले को क्या करना है, एक्चुअली गेम खेलते वक्त इसके बीच में कहीं पे लगा देना है और एक दूसरे को 5 कंसेक्यूटिव बनने नहीं देना। इस तरह से काफ़ी सारे टेबल्स की प्रैक्टिस बच्चों की बड़े आराम से हो जाएगी और गेम भी इंजॉयफुल होगी और टेबल्स भी याद हो जाएंगे, राइट। तो चलिए अब देखते हैं बच्चे किस तरह से इस गेम में एंजॉय करते हैं।